सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी बेटा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12, q into q minus under root q. Integrate this one. So we will write the integration sign and here dq. आप इस पे x नहीं लिखेंगे, it is not depending upon x, it depends upon q. तो हम इसको q से with respect to q करेंगे. dq means with respect to q. We will integrate with respect to q. Open the bracket, होल तो है नहीं, डायरेक्ट ओपन करेंगे. q into q will be q square minus q into under root q dq इंटीग्रल. q अंडर रूट q क्या होगा, यहां मैं करके बता देता हूं. q अंडर रूट q विल बिकम q रेज़ टू पावर 1/2. दोनों ऐड हो जाएंगे. q रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2, इट विल बिकम q रेज़ टू पावर 3/2. ये q अंडर रूट q रेज़ टू पावर 1/2 होगा. दोनों पावर ऐड होंगी 3/2. सो दैट विल बिकम q स्क्वायर माइनस q रेज़ टू पावर 3/2 dq. इंटीग्रेट कर लें. q रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस q रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1, और ये 3/2 प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस c. सो इट विल बिकम 1/3 q रेज़ टू पावर 3 माइनस 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c. 5/2 में ये 2/q हो जाएगा. द फाइनल आंसर विल बी 1/3 q रेज़ टू पावर 3. ये 5/2 ऊपर जाएगा, 2/5 हो जाएगा, एंड q रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c. 1/3 q रेज़ टू पावर 3 माइनस 2/5 q रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 टी का है. ये क्वेश्चन नंबर 13 टी रिलेटेड टू टी. तो ये सिंपल है. पहले हमने इसको ओपन किया. q इंटू क्यू विल बी q स्क्वायर माइनस q इंटू अंडर रूट q एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू q स्क्वायर एज इट इज रहा. q इंटू 1 √q विल बी q रेज़ टू पावर 3/2 हो गया विद रिस्पेक्ट टू dq. अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, सिंप्लीफाई हो गया ये. तो q स्क्वायर का इंटीग्रेशन q 3/3 माइनस q रेज़ टू पावर 3/2 का q रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1. ये हो गया 1/3 q रेज़ टू पावर 3. दिस इज q रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c. 5/2 ऊपर जाएगा 2/5. सो 1/3 q रेज़ टू पावर 3 माइनस 2/5 q रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c. This is the answer. This is the answer. That was question number 12. Question number 13, t into 1 plus 2/t. t into 1 plus 2/t dt. ये t वेरिएबल है तो हमने यहाँ dt किया. x होता तो dx करते, q था तो dq किया था. पहले ओपन कर लेंगे हम इसको. t into 1 will be t
और इसको 2t इंटू 2/t, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा dt. So it will become इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 है, कांस्टेंट है तो उसको t से मल्टीप्लाई कर दें 2t और प्लस c. ये हमारे पास आंसर आ गया, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t प्लस c. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 14. बहुत आसान है. क्या है? 4 प्लस 4/t. इसको इंटीग्रेट करना है हमने, विद रिस्पेक्ट टू t होगा क्योंकि वेरिएबल यहाँ t है. क्या हो जाएगा? 4 का इंटीग्रेशन 4t और ये 4 इंटू 1 अपॉन टी है तो 4 ln t हो जाएगा, 1 अपॉन टी का ln t और प्लस c. ये होगा 4t प्लस ln t रेज़ टू पावर 4 प्लस c. 4t प्लस ln t रेज़ टू पावर 4 प्लस c. ये हमारे पास आंसर आ गया. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. 2q माइनस 5 अपॉन q. टू क्यू माइनस 5 अपॉन क्यू. इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू. पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2q अपॉन क्यू माइनस 5 अपॉन क्यू डी क्यू. ये कैंसिल हो गया. ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 5 अपॉन क्यू डी क्यू. इंटीग्रेट किया 2 को 2q हो जाएगा. माइनस 5 1 अपॉन क्यू है तो ln q हो जाएगा प्लस c. 5 पावर ऊपर चली जाएगी. 2q माइनस ln q रेज़ टू पावर 5 प्लस c. दिस इज द आंसर. पहले सेपरेट कर लिया. 2q अपॉन q माइनस 5 अपॉन q डी क्यू. इंटीग्रेशन q से q कैंसिल हुआ, सिर्फ 2 बच गया. 2 माइनस 5 अपॉन q डी क्यू. 2 का इंटीग्रेशन 2q माइनस 5 1 ओवर q का इंटीग्रेशन ln q प्लस c. तो 2q माइनस ln q रेज़ टू पावर 5 प्लस c. दिस इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. वो है हमारे पास y में 20. 1 अपॉन 0.2 इंटू y माइनस y ओवर 2. क्वेश्चन नंबर 20. इंटीग्रल 1 ओवर 0.2 इंटू y माइनस y ओवर डी वाई. अब यहाँ वेरिएबल y है तो विद रिस्पेक्ट टू y हम इसको इंटीग्रेट करें. पहले ओपन कर लें. इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ओवर 0.2 इंटू वाई माइनस y अपॉन 0.4 डी वाई. इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन 0.2 y का y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस
1/0.4, ये भी y का y²/2 हो जाएगा, प्लस c, it will become y²/0.4 minus y²/0.8 प्लस c। एलसीएम ले लें तो सिंगल हो जाएगा, ये 0.8 एलसीएम होगा, तो ये 2y² माइनस y² प्लस c। 2y² minus y² will be y²/0.8, 0.8 प्लस c। ये आंसर हो सकता है। हम यहाँ भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y माइनस y/2 को पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो फिर हम उसको इंटीग्रेट करें, यहाँ भी किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आज हमारी आखिरी क्लास थी, तो अब आप इसकी तैयारी कीजिए बेटा। विश यू गुड लक और मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के, ताकि आपका जीपी अच्छा बने इंशाल्लाह सर। तो मेहनत कीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लिया कीजिए। सर वैसे आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते उनको, जिस तरह सर काफी अभी ग्रुप पे बात हो रही थी सर, काफी कुछ बच्चे आउट ऑफ सिटी हैं कुछ, तो सर उनका क्या होगा वैसे? अब उनका क्या होगा, वो तो वो जाने, आप वो बच्चे कहें। अगर उन्होंने कोई इस किस्म का आपसे कमिटमेंट किया था कि जी हम पूरा साल ही उस पे रखेंगे, तो फिर तो वो उनको रखना चाहिए, उनको देना चाहिए एग्जाम, आप ऑनलाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनका कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, उनका कमिटमेंट ये है कि जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही हम ओपन नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारी जी सर। यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। मेरा भतीजा है, वो खैरपुर यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी में है, रोज उसकी क्लास होती है यहाँ से। वो रमजान से 2 दिन पहले उन्होंने क्लासेस उसकी ओपन कर दी, वो 2 दिन पहले यहाँ से चला गया और वो डेली उसकी क्लास हो रही है, हफ्ते में 4 दिन होती है। सही जी सर, हम लोगों ने भी है, वैसे मेल की थी यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी या फिजिकल क्लासेस होनी चाहिए, तो सर यूनिवर्सिटी ने वो मेल रिजेक्ट कर दी थी, उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं खुलेगी। अब सर अचानक एकदम से एक ऐसा डिसीजन हाँ, वो जिसमें जब उन्होंने वो तो वो ठीक है, उन्होंने वो किया, लेकिन ये कि कोई उन्होंने ऐसा तो वो आपसे कमिटमेंट में नहीं किया हुआ ना कि हम आपसे ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, वो एग्जाम लेंगे। मैं तो ये ऑनलाइन एग्जाम को तो मैं पसंद ही नहीं करता, सच्ची बात ये मेरी मेरी क्लास सही है ऑनलाइन, क्योंकि इंटरैक्टिव क्लास होती है, बच्चे पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में हमें क्या मालूम बच्चा क्या कर रहा है। नहीं सर, मैथ्स तो ऐसी चीज है बंदा अपने दिमाग से ही करता है, उसमें तो सर कोई ऐसा इशू भी नहीं नहीं होता, लेकिन वो भले मतलब दूसरा जो। कौन कर रहा है, उसका कोई सीनियर कर रहा है, उसका ट्यूटर कर रहा है, कौन कर रहा है, बहुत सारी ऐसे हैं। हाँ ये भी है, ये हाँ, भी कौन कर रहा है, हमें क्या मालूम कैसे हो रहा है। हाँ, बाहर ममालिक में सामने नजर आता है, यहाँ तो हमारे पास सैकड़ों मसाइल हैं कि वो इंटरनेट नहीं है जी, हम इसलिए ऑनलाइन हम आपको नजर ही नहीं आ रहे। हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ तो बड़े मसाइल हैं बेटा। तो ऑनलाइन एग्जाम तो बहरहाल है सो है, अब क्या कह सकता हूँ मैं उसको, लेकिन मैं बहरहाल उसको पसंद नहीं करता। सर जो बाकी यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है वो कैमरा ओपन करवा के रखती हैं कि बच्चा खुद ही पेपर दे रहा है ना। बेटा वहाँ यहाँ हो नहीं सकता ना, ये वो ले रही हैं तो कैसे ले रही हैं, हम उसको उस पे वो हो नहीं सकता यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि अभी देखो मेरा इंटरनेट खत्म हो गया ना। अब मेरा मैं तो डाटा पे चला रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगा ना डाटा में इंटरचेंज करने में, वो एकदम बंद हो गया यस सर। वाईफाई मेरा। तो अब मैंने वो डाटा पे उसको स्विच ओवर किया। तो ये है यहाँ वो पॉसिबल है नहीं कि हम यूरोप का हम वो तो करते हैं, कॉपी करने की कोशिश के, वहां हो रहा है हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ तो पहले वो सहूलतें तो प्रोवाइड करो, हम तो नेगेटिव, हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ हर चीज में। पहले का बिजली नहीं जाया करते, बिजली भी जा रही है। पहले बसें थी, यहाँ बसें भी खत्म कर दी इन्होंने। बाहर ममालिक में जी कई सर, बार कन्वेंस इशू भी है काफी हाँ, बच्चों को, हर अब वो चीज का पॉइंट भी नहीं इशू है, जा रहा हर चीज यूनिवर्सिटी का में। इशू है यहाँ। यहाँ बड़े मसाइल है पाकिस्तान में, हम उनको क्या, वो हम उनको मिसाल देंगे वहाँ ये हो रहा है, भाई वहाँ हो रहा है, वहाँ जी सर। वहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है। यहाँ तो वहाँ तो अभी भी मैं इंग्लैंड में गया था 89 में, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ अभी भी डबल डेकर बसें चल रही हैं।
यहाँ शुरू में कराची में थी यस सर। और अब जो है वो खत्म कर दिया और उससे मिनी उस पे आ गए, चिंची पे आ गए हम लोग। बसें तो और बड़ी बसें तो शाज़ो नादिर कहीं नजर आ रही हैं, वरना सब या तो वो यस सर। बसदा चल रही है या फिर वो चिंची पे आ गए। हम तो रिवर्स गियर लगाया हुआ है। दुनिया जहान में सर्कुलर रेलवे है, अंडरग्राउंड रेलवे चलती है, वहाँ मेट्रो चलती है। यहाँ वो भी वो खत्म कर दिया इन्होंने, चल रही थी पहले युग दौर में, वो खत्म कर दी इन्होंने। और हत्ता कि ये क्या उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दे के उसने सुप्रीम कोर्ट ने इनको जबरदस्ती कहा रेलवे चलाओ, तो वो रेलवे इन्होंने आधे से आधे ट्रैक पे चलाई, बिल्कुल ट्रैक इन्होंने खत्म कर दिया। बीच में उन्होंने ये नाज़िमाबाद वाला यस सर। पुल जो है ना, वो रेल के पटरी के ऊपर बना दिया, हालांकि अच्छा खासा पुल बना हुआ था। उस पुल को तोड़ के वो रोड बना दिया। अच्छा खासा रेलवे का पुल बना हुआ था। यस आप सर। समझते। तो ये हम तो हर चीज को खराब कर रहे हैं। हम करते हैं उनकी वो मुकाबला। हमने तो रिवर्स गियर लगाया हुआ है। गैस जा रही है, अब गैस में से पानी आता है, मुझे रोज जब भी पानी आता है हमारे यहाँ, मुझे गैस का खोल के उसका पाइप उसमें से पानी निकालना पड़ता है, तब गैस आती है। बिल्कुल सही है सर। ये मैं अपनी वो तजर्बा बता रहा हूँ। हर नहीं नहीं सर, ऐसा हुआ है, यहाँ पे भी तीसरे हुआ चौथे रोज मुझे उसमें से गैस लाइन में से पानी निकालना पड़ता है। तो हम तो ऐसे हालात में रह रहे हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह बजाय सफाई के। अब मुकाबला हम उनका करते हैं कि वहां हो रहा है, ऑनलाइन हम भी करेंगे। पहले तो फैसिलिटीज तो यहाँ दे नहीं रहे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, ना कुछ और है। फैसिलिटीज का फुकदान है यहाँ, महंगाइयों का जोर है और कुछ नहीं है। हम तो 12 साल में रहकर आया हूँ अबू धाबी में। 93 में मैं गया था, 95 में वापस आया हूँ। तो जो वहाँ जो चीज थी वो 12 साल में उसी रेट पर मिली, 12 साल बाद भी, बल्कि कुछ चीजें सस्ती हो गई। जब मैं गया था एयर का टिकट जो है 1000 दिरहम था, और जब मैं आया हूँ 500 दिरहम तक आ गया था। बहुत सारी चीजें जबरदस्त। सस्ती हुई वहाँ। तो जब मैं गया था तो मोबाइल फोन तो उस वक्त नहीं था 93 में। तो जो वो था हमारा पीटीसीएल लैंडलाइन में जो था, लैंडलाइन का 7.5 दिरहम 7.5 दिरहम पर मिनट था। और अब जब मैं आया हूँ 2.5 दिरहम पर मिनट हो गया था। हर चीज वहाँ सस्ती हुई है बजाय महंगी होने की। यहाँ तो भाई महंगाई का तूफान है और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है सर, रिवर्स गेट महंगाई में चल रहा है तरक्की अब। जरूर हुई है हमारे यहाँ, और कुछ भी नहीं हुआ। और सब रिवर्स गियर है हमारा। चलें सर, दुआ करें, आप भी हम भी कर रहे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा बेटा। बस पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, कायम है तो हम भी हैं इसमें। पाकिस्तान अल्लाह ताला इसको महफूज रखे, हैं। इसको आमीन। सनत इसको तरक्की दे, इसको खुशहाली दे, यहाँ की आवाम को सोचने समझने की तौफीक दे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। विश यू गुड। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ना हो तो बेटा आप उसमें ग्रुप में पूछा कीजिए, क्योंकि वैसे मैं मैसेज चेक नहीं करता। मेरे पास बहुत लोग ऐड हैं, ये है कि मेरा पास नंबर है मेरा, उसी में सब कुछ है। तो उसमें सर बहुत सारे लोग हैं, हजारों सैकड़ों मेरे स्टूडेंट्स हैं, पुराने ग्रुप्स हैं जो बहुत सारे। तो वो फिर मैं चेक नहीं कर पाता। आप सिर्फ अपने ग्रुप में पूछा कीजिए। ग्रुप में मैं हूँ कि एक दो दफा दिन में मैं चेक कर लेता हूँ ग्रुप को। तो जो भी पूछना है आपने ग्रुप में पूछा कीजिए। हाँ, कोई पर्सनल कोई ऐसी जो आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते, फिर आप मुझे कॉल करें, मैसेज मत भेजें। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कुछ पूछना है तो ग्रुप में पूछें, और अगर आप कुछ ऐसी चीज, कोई प्राइवेट चीज ऐसी पूछना चाहते हैं जो आप ग्रुप में पूछ नहीं सकते, तो फिर आप मुझे कॉल कर लें। एक दफा मैं अमूमन उठा लेता हूँ, लेकिन मैं नमाज के लिए गया हूँ या कहीं और हूँ, नहीं उठा सकता। दोबारा कॉल कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद फिर दोबारा कॉल कर लें, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप में कौन सा को पैसे लगते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। विश यू गुड लक। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह